हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। मेरे चैनल में आपका स्वागत है। तो दोस्तों, आज मैं जो आपको बता रही हूँ, आज का जो कलयुग है, इस कलयुग में मनुष्य अपने सांसारिक भोगों के कारण या अपनी समय अभाव के कारण इतना दौड़ा धूपी में लगा हुआ है कि उसके पास ईश्वर की आराधना भक्ति में बहुत ही कम समय निकल पा रहा है। आज का समय तो ऐसा है कि मनुष्य हाथ जोड़ ले 5 मिनट या 2 अगरबत्ती लगा दे तो वही बहुत है। तो मनुष्य जो आज कलयुग कलयुग कर रहा है, तो वह इस बात पर ध्यान नहीं देता कि कलयुग आया कैसा है। दोस्तों, कलयुग जो है वो मनुष्य इंसानों ने खुद ही निर्मित किया है। इस बात पर कैसे ध्यान जाएगा कि क्योंकि मनुष्य ने बहुत कम समय ईश्वर की आराधना और ध्यान भक्ति में कर दिया है, और जिससे क्या हो रहा है कि पाप कर्म बढ़ रहे हैं। ईश्वर की आराधना में कम समय निकालकर वह सांसारिक भोगों में लग गया है, इसलिए पाप कर्म बढ़ गए हैं, और इसी को ही कलयुग का निर्माण आप मनुष्य ने करके रखा हुआ है। तो दोस्तों, आज मैं छोटा सा उदाहरण देकर आपको इसे समझाना चाहती हूँ। जैसे एक हाथी है, उसे हम नहला धुलाकर साफ करके छोड़ दें तो क्या होगा कि वह बाहर स्वतंत्र छोड़ देते हैं उसे, तो वह क्या होगा कि बाहर मिट्टी खेलेगा, शरीर में उसके गंदगी लगेगी, उसके ऊपर कोई भी बैठेगा तो उसका शरीर स्वाभाविक है कि वह गंदा होगा। लेकिन यदि उसी हाथी को हम नहला धुलाकर एक बाड़े में बांध दें, सुन रहे हैं, यदि हम उसी हाथी को एक बाड़े में बांध दे, साफ स्वच्छ हाथी को, तो क्या होगा, वह बाहर नहीं निकल पाएगा, जिससे उसका शरीर गंदा नहीं हो पाएगा। इसी तरीके से दोस्तों, हमारा मन भी है। मन क्या है? एक हाथी है। मन एक हाथी है, और जो ईश्वर की आराधना है, ध्यान है, भक्ति है, ये एक बाड़ा है। और यदि हम अपने मन को स्वतंत्र कर देंगे तो यह सांसारिक भोगों में अपवित्र होने लगेगा। और यदि हम अपने मन को एक बाड़े में यानी ईश्वर की आराधना और भक्ति में बांधे रहेंगे तो यह विचलित नहीं होगा और गंदगी भी नहीं फैलेगी। इससे पवित्रता हमेशा बनी रहेगी। मन का स्वभाव है कि दोस्तों इधर उधर भटकता है। तो संसार में दो चीज तो है, गंदगी भी है और पवित्रता भी है। जिस तरह से दोस्तों कि एक गिलास में 2 गिलासें हैं, तो दोनों गिलासों में अलग अलग चीजें रखी हैं। एक में रखी है दूध और एक में रखा है शराब। तो ये हमारा मन ही है। मन ही निश्चित करेगा कि हमें दूध लेना है या फिर शराब। तो ये मन की ही क्रिया है, भटक रही है। अपवित्रता की ओर जाना हमारे मन के ऊपर निर्भर करता है। इसलिए गंदगी से बचाए रखने के लिए हमें एक बाड़े की जरूरत है, जिसमें वह घिरा रहे और गंदगी की संभावनाओं से बहुत दूर जा सके हमारा मन। तो ईश्वर भजन और उसका निरंतर ध्यान एक बाड़ा है, जिसमें मन को हम बंद रख सकते हैं, और सांसारिक संसर्ग से उत्पन्न जो दोष हैं और मलिनता है, इनसे हमें बचा जा सकता है। तो दोस्तों, भगवान को बार बार याद करते रहेंगे तो मन अस्थायी सुखों के आकर्षण और पाप से बचा रहेगा, और अपने जीवन में हम जो भी स्थायी लक्ष्य बनाते हैं उसकी याद हमारे मन में बनी रहेगी, जिससे हम दूषित वासनाएं जो रहती हैं उसमें स्वतः मन हमारा उत्पन्न नहीं होगा, और हम दुनिया के पाप कर्मों से हम बच जाएंगे, जिससे हमारा मन क्या होगा, बार बार अपवित्रता और मलिनता से उत्पन्न नहीं होगा।
तो दोस्तों, मुझे आशा है कि आप सभी ईश्वर की आराधना भक्ति में ज़्यादा से ज़्यादा समय निकालें, और ज़्यादा नहीं है जिसके पास तो वह थोड़ा थोड़ा समय ज़रूर निकाले, मेरी आपसे प्रार्थना है। और जिससे कि हम जो अपने इस युग में पाप कर्म कर रहे हैं तो उससे मुक्ति के लिए हम अपना मार्ग स्वयं ही निर्मित करें। जय श्री कृष्ण। दोस्तों, आपको मेरी आज इससे कुछ प्रेरणा मिली हो तो मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर जरूर कीजिएगा। एक बार पुनः जय श्री कृष्ण दोस्तों।